कुछ हद तक मुझे लगता है कि दो चार आंसू गम अश्विन की रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट दे गया। जो हम कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, उसी उसी के उसी 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 फ्रेज से मैं ये मानूंगा, क्योंकि खुशी थी कि भारतीय टीम ने इतना अच्छा रिजॉल्व दिखाया था, इतनी अच्छी डिटर्मिनेशन दिखाई थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस ड्रॉ में भारत की जीत है। यह है आपके सामने। आज क्या हुआ? आज भारत आया, 10 विकेट गिरी, 185 रन की लीड थी। ऑस्ट्रेलिया आया, उन्होंने 89 रन बनाए, 7 विकेटें गवा दी। बाद में 2-3 विकेटें हिट मारते क्योंकि वो डिक्लेयर करना चाहते थे, लेकिन शुरुआती विकेटें तो दबाव में गिरी और वो बल्लेबाज रन नहीं बना रहे थे, रन नहीं बना पाए। फिर भारत को टारगेट मिला 275 रन का, 54 ओवर थे, लेकिन फिर 8 रन ही भारत ने बनाए। ऐसी बरसात आई कि रुकी नहीं। खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए, कप्तानों ने हाथ मिलाए और मैच हो गया ड्रॉ। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैच खत्म हुआ, हम लोग यहां पर जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे, गम भी आ गया। 537 टेस्ट विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन ने सीरीज के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच के तुरंत बाद यह ऐलान कर दिया कि मेरा एज इंटरनेशनल क्रिकेटर ये आखिरी दिन है। मतलब रविचंद्रन अश्विन ने आज अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की। वो आज रात वहां से फ्लाइट लेके इंडिया वापस भी आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा हुआ जो अचानक से रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि अब मैं सीरीज के एंड तक भी इंतजार नहीं करूंगा, अगर मेरी 11 में जगह नहीं बनती तो मैं आज से ही क्रिकेट छोड़ रहा हूं। कुछ तलखी, कुछ दुख तो उनकी आवाज में है। उन्होंने कहा कि मेरे में देयर इज अ लॉट ऑफ पंच लेफ्ट इन मी, यानी कि क्रिकेट तो है मेरे अंदर, लेकिन अब मैं उसको क्लब क्रिकेट में एक्सप्लोर करूंगा। रोहित शर्मा ने उसके बाद कहा कि अश्विन ने पर्थ में माइंड बनाया था और अब जबकि वो 11 में नहीं थे, उन्होंने कहा कि चूंकि मैं 11 में नहीं हूं, मैं यहां पर नहीं बैठना चाहता, मैं घर वापस जाना चाहता हूं। मार्च 1998 में हरभजन सिंह ने डेब्यू किया था, उसके बाद अश्विन आए। आज 18 दिसंबर 2024 है, यानी कि तकरीबन 26.5 साल हो गए हरभजन सिंह अश्विन इन दोनों के एरा के बाद। अब देखते हैं क्या होता है। सनी भाई है मेरे साथ ब्रिस्बेन से। सनी भाई, टेस्ट मैच तो चलिए मुझे लगता है कि आखिरी 2 दिन भारत के लिए बड़े जबरदस्त रहे। अब भारत मेलबर्न जाएगा 1-1, मतलब ऑस्ट्रेलिया पर दबाव है। ऑस्ट्रेलिया ये भी जानता है कि ट्रेविस हेड की भी चोट लगी है, पता नहीं वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। जोश हेजलवुड बाहर हो चुके हैं, लेकिन आज जहां मैदान में खुशी थी, कुछ हद तक मुझे लगता है कि 2-4 आंसू गम अश्विन की रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट दे गया। जो हम कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, उसी उसी के उसी 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 फ्रेज से मैं ये मानूंगा, क्योंकि खुशी थी कि भारतीय टीम ने इतना अच्छा रिजॉल्व दिखाया था, इतनी अच्छी डिटर्मिनेशन दिखाई थी, जिससे उन्होंने मैच को ड्रॉ किया। और मैच को ड्रॉ करने के बाद फॉलो ऑन को अवॉइड किया और मैच ड्रॉ हुई। और उसके बाद में गम की बात थी कि रविचंद्रन अश्विन जैसे महान खिलाड़ी ने आज क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट को अलविदा किया। सर, मैं 10 साल पहले, मुझे याद है, तीसरा ही टेस्ट मैच था, पर वो मेलबर्न में था। अचानक से धोनी कप्तान ने कहा कि बस जी खत्म। आप हैरान हुए कि एक फॉरेन सीरीज जहां पर भारत पर दबाव है, अचानक से अश्विन ने अनाउंसमेंट की कि मैं घर वापस जाना चाहता हूं, क्रिकेट टाटा बाय बाय। आश्चर्य हुआ, जरूर आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि मेलबर्न और सिडनी में जहाँ पे पिचेस ऐसी होती है जहाँ पे स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलती है, पर्थ, एडिलेड और ब्रिस्बेन से बहुत ज्यादा मदद मिलती है, तो मुझे लगा कि वहां पे अश्विन की टीम में शामिल होने के चांसेस काफी अच्छे थे। शायद नीतीश कुमार रेड्डी की जगह वो खेलते थे, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो फिर अगर आपको अच्छा सही माने एक बैलेंस अटैक चाहिए, तो आपके पास 3 फास्ट बॉलर और 2 ऐसे स्पिनर जिन्होंने अपने दोनों के बीच में 800 के ऊपर जो विकेट ले लिए, मुझे लगा कि मेलबर्न और सिडनी में वो चेंज हो सकता था। रोहित ने बोला भी सनी भाई बाद में कि एडिलेड भी मैंने अश्विन को कहा कि आप खेलेंगे। उसके बाद जाहिर तौर पर अश्विन ने जरूर पूछा होगा सिडनी टेस्ट मैच, और जब उनको ये कहा गया होगा कि 11 में आपकी जगह नहीं है, तभी उन्होंने कहा कि बस मैं घर जा रहा हूं। सनी भाई देखिए, हम जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट ट्रांजिशन के दौर में है, ये पहला बड़ा खिलाड़ी जिसने रिटायरमेंट अनाउंस की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस दौरे के खत्म होते होते 1-2 और हो जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई रिटायरमेंट का कुछ आ सकता है इस बार। चलिए, ये अच्छी बात है। और काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वो खिलाड़ी परफॉर्म कैसा करते हैं। काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भारत की टीम इस सीरीज में फिनिश कहां करती है। लेकिन फिलहाल यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सीरीज अपने क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है और भारत जिंदा है। ड्रॉ हो गया ब्रिस्बेन टेस्ट। भारत को मिला था 275 रन का लक्ष्य। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया को भी मौसम मालूम था, लेकिन अगर वो 275 रन 54 ओवर में दे रहे थे और अगर भारत की बैटिंग चल जाती, आज नतीजा कुछ भी हो सकता था। सर, मैं पता नहीं, ड्रॉ आप ये कहते हैं कि बच गए,